न्यूज़ एट 7 में खुशामदीद। मैं हूं सीमल मीर। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का स्पॉन्सर भारत है। जाफर एक्सप्रेस हमले का ताल्लुक पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान से मिलता है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को स्पेस मिल रही है। फितना और खवारिज के वहाँ मराकज़ और लीडरशिप है। अफगानिस्तान से इनखला के बाद जदीद असलहा दहशतगर्दों के हाथ लग गया। खुदकुश बमबारों में अफगानी शामिल थे। अफगानिस्तान से लाए हथियार दहशतगर्दी में इस्तेमाल किए जाते हैं। अफगान नायब गवर्नर का बेटा और अफगान आर्मी का कमांडर पाकिस्तान में मारा गया। बलूचिस्तान हमले के दहशतगर्द अफगानिस्तान में हैंडलर से राब्ते में हैं। डीजी ISPR ने कहा, 36 घंटे में कामयाबी के साथ ऑपरेशन मुकम्मल किया। खुदकुश बमबारों की मौजूदगी पर एहतियात की गई। SSG की ज़रार कंपनी ने खुदकुश हमलावरों को हलाक किया। ऑपरेशन में 33 दहशतगर्द हलाक हुए, 26 अफराद शहीद हुए। स्नाइपर्स की कार्रवाई के बाद यरगमालियों को जान बचाने का मौका मिला। दहशतगर्दों ने फायरिंग की तो कुछ मगवी जान से गए। फोर्सेज ने बाहर से क्लियरेंस ऑपरेशन के बाद बोगियों को क्लियर किया। ऑपरेशन के दौरान किसी मगवी की जान नहीं गई। मुसाफिर ऑपरेशन से पहले शहीद हुए। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, दहशतगर्दी के लिए इंतहाई दुश्वार गुजार रास्ते का इंतखाब किया गया। 11 मार्च को 1 बजे के करीब धमाके के जरिए जाफर एक्सप्रेस को रोका गया। दहशतगर्दों के FC चौकी पर हमले में 3 जवान शहीद हुए। मुसाफिरों को अगवा किया, बच्चों और खवातीन को ट्रेन में रखा, बाकी मुसाफिरों को बाहर लाए। ऑपरेशन के बाद कोई मुसाफिर दहशतगर्दों के कब्जे में नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, भारतीय एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग शुरू कर रखी है। अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। दहशतगर्द पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। इनसे दहशतगर्दों के तौर पर ही निपटा जाएगा। जाफर एक्सप्रेस जैसे वाकयात का बलोच रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं। लड़ाई का हकूक से कोई ताल्लुक नहीं। कौन से हकूक हैं जो नहीं मिल रहे? गैर मशरूत तौर पर सरेंडर ना किया तो कोई माफ़ी नहीं। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, इंटेलिजेंस एजेंसियां शहरियों की हिफाजत के लिए दिन रात काम कर रही हैं। एजेंसीज की कामयाबी के हजारों वाकयात हैं। इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कई दहशतगर्दों को हमलों से पहले मारा गया। एजेंसियां सिर्फ दहशतगर्दों नहीं, इनके स्पॉन्सर से भी लड़ रही हैं। इंटेलिजेंस की नाकामी कहने से इज्तनाब करना चाहिए। दहशतगर्दों से वही सलूक होगा जिस तरह होना चाहिए। सहूलतकार बैरून मुल्क हो या पाकिस्तान में एक्शन होगा। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम ने लड़ना होता है। 2014 के बाद 14 निकाती नेशनल एक्शन प्लान बना। तमाम सियासी जमातें और स्टेक होल्डर्स मुत्तफिक हुए। 2024 में 59,000, 2025 में 11,000 से ज्यादा ऑपरेशन किए। 1250 दहशतगर्द हलाक हुए, 563 जवान शहीद हुए। डीजी ISPR ने कहा, लापता अफराद पर कमीशन के पास 10,205 केसेस लाए गए। 8,144 केसेस हल हो गए। बलूचिस्तान से टोटल 2,911 केसेस रिपोर्ट हुए। सिर्फ 452 केसेस हल होने बाकी हैं। BLA में कौन लोग हैं, इनकी फहरिस्त दे दी। अफगानिस्तान के तरबियती मराकज़ में मौजूद लोग कौन हैं? क्या ये लापता अफराद नहीं? अमरीका और भारत में भी लापता अफराद मौजूद हैं। किस मुल्क में बयानिया लेकर अफवाज और इदारों पर चढ़ दौड़ते हैं? वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, लापता अफराद का मसला क्या सिर्फ पाकिस्तान में है? अमरीका, बरतानिया समेत तरक्की याफ्ता मुमालिक में भी लापता अफराद का मसला है। खैबर पख्तूनख्वा समेत बाकी पाकिस्तान में भी ये मसला मौजूद है। बलूचिस्तान में इसको प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी तो BLA कर रहा है। दहशतगर्द सिर्फ तशद्दुद से पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना होगा। सब मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाब होंगे। जाफर एक्सप्रेस हमले में फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन को सलाम पेश करते हैं। पाक फौज ने दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला किया। दहशतगर्दों का डट कर मुकाबला करेंगे। कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुल्क की बात हो तो गैर मशरूत तौर पर हिमायत करेंगे। PTI ने मुल्क के लिए धरना भी खत्म किया था।
बदकिस्मती से वजीर आजम ने कल कौम को मुत्तहिद करने का मौका ज़ाया कर दिया। वज़रा सिर्फ PTI को टारगेट करते रहे। दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर जिद्दोजहद करना होगी। वज़ीर मुमलकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, सोशल मीडिया पर लोग सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलावर थे, सहूलतकारों को भी BLA की तरह ट्रीट करेंगे। नवाज शरीफ ने सबको साथ बिठाया, दहशतगर्दी खत्म हुई। 2018 के बाद फैसलों से दहशतगर्दी लौट आई। तालिबान को सियासी फायदे के लिए लाकर दोबारा बिठाया गया। बानी PTI को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तलबी के बावजूद पेश ना किया जा सका। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया, सिक्योरिटी थ्रेट्स के बायस बानी PTI को पेश नहीं कर सकते। वीडियो लिंक पर पेश करने के लिए लिंक दस्तयाब नहीं। अदालत का IG इस्लामाबाद को सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म। बिलावल भुट्टो ने कहा, मुस्बत सियासत पर यकीन रखते हैं, हर मसले का हल सियासी तौर पर निकल सकता है। पानी का मसला कोई नया मसला नहीं, अवाम की खातिर पानी की तकसीम पर जद्दोजहद जारी रखेंगे। सिंध की आवाज़ इस्लामाबाद तक पहुंचाते रहेंगे। पीपल्स पार्टी ने पानी की तकसीम और कैनाल्स पर वाज़ेह मौक़िफ़ पेश किया। हुकूमत की मौशी पॉलिसियों का खैर मकदम करते हैं। अवाम तक रिलीफ पहुंचाने के लिए भी हुकूमत का साथ देंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा, ऐवान में बलूचिस्तान के मामले पर बात करना चाहते थे। बतौर अपोजिशन लीडर सवाल करना मेरा हक है, मुझे जवाब चाहिए। सवाल करो तो इन्हें तकलीफ होती है। ख्वाजा आसिफ ने जाफर एक्सप्रेस हमले पर एक बात नहीं की। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, अपोजिशन लीडर को अवामी मसाइल की फिक्र नहीं। कोशिश है कानून और रिवायात के मुताबिक पार्लियामेंट चलाई जाए। अपोजिशन को सिर्फ एहतजाज का टास्क दिया गया। अपोजिशन को जितना बात करने का मौका देता हूं, इतना मुझ पर तनकीद करते हैं। PIA की तैयारी की एक टायर के बगैर लाहौर एयरपोर्ट पर लैंडिंग। तैयारा साज कंपनी एयरबस का PIA से राब्ता। ज़राए के मुताबिक कंपनी ने तैयारे की टेक्निकल बुनियादों पर तहकीकात शुरू कर दी। तैयारे का 3 माह का फ्लाइट डाटा रिकॉर्ड और चेक लिस्ट भी तलब। PIA से तैयारे की लैंडिंग गियर समेत दीगर रिपोर्ट्स भी मांग ली। तैयारे का टायर कराची एयरपोर्ट से मिल गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और यालाबारी। पंजाब में मियांवाली, शेखुपुरा, गुजरात, नूरपुर थल में बारिश के साथ यालाबारी। सरगोदा, चिन्योट और कलोरकोट में तेज हवाओं के साथ बारिश। महकमा मौसमियात की 16 मार्च तक बारिशें जारी रहने की पेशगोई। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अवाम के जान माल की हिफाजत सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। पुलिस को डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन मजीद तेज करना होगा। अगवा, बराए तावान और दीगर घनौने जुराइम पर ज़ीरो टॉलरेंस है। कराची में रोड हादसात को हर सूरत कंट्रोल किया जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आइन के मुताबिक पार्लियामेंट को तरमीम का इख्तियार है। सुपर टैक्स केस की समाअत में मजीद कहा कि ये मनी बिल है या नहीं, इस पर पार्लियामेंट में कोई बहस हुई है। क्या अदालत फैसला कर सकती है कि मनी बिल में आता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में अब ऑनलाइन मुकदमात और दरख्वास्तें जमा कराई जा सकेंगी। ई फाइलिंग का नया निज़ाम 17 मार्च से शुरू होगा। ऑनलाइन दायर मुकदमात की फौरी समाअत और 15 दिन में सुनवाई होगी। सिंध असेंबली में जाफर एक्सप्रेस हमले के खिलाफ मुजम्मती करारदाद पेश। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि कामयाब ऑपरेशन में तमाम दहशतगर्दों को हलाक किया गया। तमाम यरगमालियों को बहिफाजत बाजियाब कराया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बेहतर हिकमत अमली से कीमती जानें बचाईं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, तहरीक इंसाफ को अपने कैदी के बजाय खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का ख्याल रखना होगा। एक शख्स को बचाने की जंग के बजाय हमें मुल्क बचाने की बात करनी चाहिए। दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद होना होगा। लाहौर के जिना अस्पताल में गैर हाजिर डॉक्टर्स के तनख्वाह लेने का इंकशाफ। मुबैना तौर पर कागजों में ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स बैरून मुल्क मुकीम। हुकाम ने 6 डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। शो कॉज नोटिस जारी कर दिए गए। 7 रोज में जवाब तलब।
सिंध इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के जॉब पोर्टल का आगाज। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, कोशिश है मौके और टैलेंट को एक जगह इकट्ठा करें, लोगों को रोजगार मिलेगा तो मुल्क आगे बढ़ेगा। सीनियर वजीर शर्जील मेमन बोले, सिंध की बेहतरी के लिए सूबाई हुकूमत कोशां है। पब्लिक प्राइवेट जॉब पोर्टल शहरियों के लिए मौसर साबित होगा। हमारी औरंगजेब ने महकमा जंगलात की टीम पर फायरिंग का नोटिस ले लिया। आरपीओ और डीपीओ से वाक़े की रिपोर्ट तलब, कानूनी कार्रवाई की हिदायत। कहा, कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, किसी को कानून सीखने की इजाजत नहीं देंगे।